अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर आज हमने 8 स्टार्ट करना है, जो कि एक्सरसाइज आप लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन हमने सबसे पहले क्या देखना है, चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर किससे रिलेटेड है और हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चैप्टर का नेम है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, क्या नेम है बताएं मुझे, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को हर चीज़ की प्रॉपरली समझ आ जाए। सब्सक्राइब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, आप लोग थक जाते हैं, आप लोग नहीं करते। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग समझ लें सब कुछ। ठीक है, अभी कर दें, फिर इससे ये होता है कि आप लोग एंड पे थक जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ अक्सर कहना आप लोगों को। तो अभी से कर दें ताकि बाद में आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर देखें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। के यूनिट को हम क्या कर देते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को पता है, जब भी हम एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करते हैं तो हमें सफ़र करना पड़ता है, और हम सफ़र जो है वो किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। आप लोगों को पता होगा, अगर आप कराची से लाहौर जाएं तो कितने किलोमीटर का सफ़र है, कराची से हैदराबाद जाएं तो कितने किलोमीटर का सफ़र है, यहाँ से इस्लामाबाद जाएं कितने किलोमीटर का सफ़र है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, सफ़र होता है, उसको हम किस में मेजर कर देते हैं, किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल इट इज़ मोर कॉमन टू से डैट लैंड ऑफ एरिया ऑफ कराची इज़ 3780 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, अगर आप उसको मीटर स्क्वायर में कहें तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे, किलोमीटर में कहेंगे। अगर आपके पास बड़ी चीज़ है तो आप उसको किलोमीटर में कहते हैं। किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, उससे छोटा आपके पास आ जाएगा मीटर। ठीक है, उससे छोटा क्या आता है, मीटर। मीटर से छोटा आपके पास आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा आता है आपके पास क्या आता है, मिलीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा होगा आपके पास किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा जो है आपके पास मीटर होगा, और मीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 1 में एक्सप्रेस 5 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। अब मीटर आपके पास बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। अब बड़े से आपने किस में जाना है, छोटे में जाना है। ठीक है, किस में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिए, हमारे पास 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बताएं मुझे 1 सेंटीमीटर, ये आप लोगों ने खुद देखना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा काम किसके इक्वल है, मीटर और सेंटीमीटर का। अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एग्जैक्टली, आई एम राइट। अब यहाँ पर देखिए, 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 को आपने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर क्या आ गया, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 5 मीटर को जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में इसका उलट है। यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है। यहाँ पर हम मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तो आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब आप मीटर टू सेंटीमीटर जाएंगे तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई। जब आप सेंटीमीटर टू मीटर करेंगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये आप लोग याद रख लें, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े में आते हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 को करेंगे 100 से डिवाइड, एट इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर।
तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। अभी आप लोगों को इसकी प्रॉपरली समझ जो है वो एक्सरसाइज में आ जाएगी कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल की हुई हैं। रेक्टेंगल की क्या है, नीचे वाली बेस होती है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये जितनी ऊंची है मतलब ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की बेस है, ये रेक्टेंगल की हाइट है। इस रेक्टेंगल में ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ बेसिक प्लेन फिगर। यहाँ पर आप लोगों को 3 फिगर्स दी हुई हैं, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। अब स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी 4 साइड जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, और पैरामीटर किसको कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं इसका आउटेड रीजन, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक शुरू हो, यहाँ से और यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो, पैरामीटर बोलते हो। अगर मैं कहूँ इसकी जो लेंथ है एक साइड की वो 2 मीटर है, ठीक है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, तो आपने क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका पैरामीटर बन जाएगा 8 मीटर। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया होता है अंदर वाला। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 साइड्स एक जितनी होती हैं और 2 साइड्स एक जितनी होती है, तो इसका पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, मतलब कि लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया करेंगे, आपने तीनों साइडों की जो लेंथ है उनको आपने ऐड कर देना है, और ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 बी मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, बी एच बाई 2 भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने करना है एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करेंगे। बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस करना है आपने 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने मीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि बड़े से किस में जाएंगे, हम छोटे में जाएंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही क्वेश्चन को रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, हमने ये देखा था, हमने क्या देखा था कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ऐसी ही बात है, बताएं मुझे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो 100 भी सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 का स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर से आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। क्या करना है, मीटर से किस में जाएंगे आप लोग, सेंटीमीटर में जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, 40 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 40 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 10,000 के साथ। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट्स इक्वल टू 400, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक 0 40 वाला और ये 4 0 जो है 10,000 वाले, तो हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने इसको 10,000 लिखा है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर का आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट में देखें, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बी पार्ट में देखें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, छोटे से बड़े में जाना है। क्या करना है, छोटे से बड़े में जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। तो हमने क्या करना है इसका, ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16
डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्यों हम क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सेंटीमीटर से किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 के। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, ये आप इससे डिवाइड कर देंगे 16 और ये है 10,000। ठीक है, 0 0 16 पॉइंट लगाएंगे नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड, 160 फिर 0 फिर 0 फिर 160 फिर एक और 0 ऐड करेंगे 1600 फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 1600 फिर एक और 0 उतारेंगे 16,000 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 6,000 आया, फिर एक और 0 लगाएंगे, ये 60,000 बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, और ये आ जाएगा क्रॉस। तो आंसर आपके पास क्या आया, 0.0016 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगी तो आपने इसको 10,000 से क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, कि इससे डिवाइड किया 10,000 से, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0.0016 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट क्या है, 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर से फिर आपने किस में जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0.03 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसको 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और 0.03 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 300,000 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0,000। ठीक है, 1 2 3 4 और एक और 0 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 0,000। ठीक है, 0,000 और यहाँ पर ये 300 जो है वो इसका आंसर आएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें मैंने यहाँ पर ये देखा, आप ये वाले 2 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आपने भी यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना। डेसिमल से पहले वाला आंसर है, यानी कि 300 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेरी गुड, कर दिया आप लोगों ने, शाबाश। अब ये फिर आपका पार्ट जो है ये सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 28,000 डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 28,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पर 2800 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक है, 0 0 आ जाएगा, 2800 आ जाएगा, पॉइंट नीचे, ऊपर 0 करेंगे ऐड, 28,000 आ गया। 10 2 जार कितने होते हैं, 20,000। यहाँ पर 8,000 आ गया, फिर आपने एक और 0 उतारा, 80 बन गया यहाँ पर, और 10 8 जार कितने हो जाएंगे, 80,000। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ गया, 0.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.28 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक।
नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया उन्होंने बताया हुआ 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज़ 18.5 सेंटीमीटर। उन्होंने हमें इसकी लेंथ भी बता दिया, हमने क्या निकालना है, इसकी ब्रेड्थ और इसका पैरामीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, हम एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है अंदर वाला वो है 259 मीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ है, यानी कि ये इसकी लेंथ जो है एल जो है वो किसके इक्वल है, 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 18.5 ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसकी क्या निकालनी है, ब्रेड्थ, यानी कि ये जो ये वाली जगह है ये कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू 259 मीटर स्क्वायर, और एरिया का क्या फार्मूला है आप लोगों को पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया कितना है आपके पास, 259 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी है, 18.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता बी क्या है, तो बी को हम इधर रखेंगे और ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 259 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, और 259 को डिवाइड करेंगे 18.5 के साथ, 259 डिवाइडेड बाय 18.5। अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन जाएगा 2590 और ये बन जाएगा 185, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको सिंपली आपने इसका डिवाइड करना है 2590 और इसको 185 के साथ, 185 1 ज़ार 185, 1859 में से 5 निकाल देंगे 4, इधर से लिया कैरी, 15 में से 8 निकाल देंगे 7, ऊपर से तारा 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 5 है और ये 0 है, अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, और 20 का 0 लिखा जाता है। 185 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ार 20, 2 आ गया, 8 4 ज़ार 32 और 4 और 2 34, 4 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 4 और 3 7, यानी कि 4 ज़ार 7 40, यानी कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब आपने सेंटीमीटर लिख देना है और ब्रेड्थ जो है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी आई है, 14 सेंटीमीटर। अब हमने इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ आपके पास कितनी है, 18.5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। 18.5 और कितना करना था, 14, ठीक है, 0.5 ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 4 12 2 1 कैरी, 32.5 को आपने अब क्या करना है, 2 इंटू 32.5 सेंटीमीटर, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 3 ज़ार 6, 65 जो है 65 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास इसका क्या आया, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या आया, 65 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है स्टूडेंट्स, बताया करें मुझे साथ के साथ। आप लोग कमेंट कम करते हैं और पढ़ते ज़्यादा हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होती है मेरे साथ बच्चों। आप लोग कमेंट लाजमी किया करें, ओके। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई में मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इन द फिगर, आपके पास ये एक फिगर गिवन है, अ ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर। अब पहले देखिए ये एक, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लगा दूँ तो ये एक पूरी क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है,
इसमें से उन्होंने क्या कर दिया है, स्क्वायर में से ये पूरा एक स्क्वायर है, इसमें से उन्होंने एक रेक्टेंगल जो है इतना हिस्सा जो है वो रिमूव कर दिया है। फाइंड द एरिया फिगर। अब जो सा आपके पास ये इतना हिस्सा है इसका आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। और वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ BH/2 और ट्राइंगल के एरिया का उन्होंने फार्मूला दे दिया। अब देखिए समझिए इसको गौर से, बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार है, सिर्फ आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब इसकी चारों साइडें कितनी है, 9 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो पूरा स्क्वायर है इसकी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी है, 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर इज इक्वल टू 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो उन्होंने ट्राइंगल हटाई है हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय B किसके इक्वल है, ब्रेड्थ 2.5। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट किसके इक्वल है, 3 के। तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 7.5 बन गया। ठीक है, 7.5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ भी मीटर है, आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो मीटर स्क्वायर बन गया। और 7.5 को आपने किससे डिवाइड कर देना है, 2 के साथ डिवाइड करना है और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। जब हम 7.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 को 2 से 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 निकाल देंगे 1, पॉइंट चला जाएगा ऊपर, 5 आ गया नीचे, 2 7 ज़ार 14, माइनस करेंगे 1 आया, एक ज़ीरो लगाएंगे, कितना बन गया 10 और 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो आंसर इसके पास क्या आया, 3.75 इज इक्वल टू 3.75 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो है वो एरिया आ गया है हमारे पास। हमारे पास कितने एरिया आए हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एक एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने ये वाला एरिया आपके पास, हमारे पास एक पहले स्क्वायर था, हमने इसमें से एक ट्राइंगल जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो आपके पास बाकी जो एरिया वो कितना रह गया, हमने पहले एरिया पूरा लिया था स्क्वायर का, फिर हमने इसका लिया ट्राइंगल का। पूरे एरिया के स्क्वायर में से आपने ट्राइंगल का जो एरिया वो माइनस कर देना है। ठीक है, वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का जो एरिया है वो माइनस कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर है आपके पास 81 मीटर स्क्वायर माइनस 3.75 मीटर स्क्वायर, और 80 में से देखें 81 और 3.75 और 2 ज़ीरो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 ज़ीरो हैं, इधर से लिए 1 कैरी, यहाँ पे 0 बन गया, ये 10 बन गया, फिर ये 9 बन गया और ये 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 9 में से 7 निकाल देंगे 2, पॉइंट आ जाएगा, इधर से लेंगे कैरी यहाँ 7 और ये 10 में से 3 निकाल देंगे 77.25 इज इक्वल टू 77.25 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास है। इसका आंसर किसका एरिया हमने फाइंड आउट किया है, ये जो हमारे पास फिगर है हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने जो है अपनी पूरी जान लगा दी आप लोगों को समझाने में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसका लिंक शेयर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर करें, ताकि आप लोगों को, हर स्टूडेंट्स को जो है वो आसानी हो समझने में। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों की बेस मजबूत होगी तभी आप लोग 9th 10th क्लास में जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग यहीं से सही तरह नहीं पढ़ेंगे फिर आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर नहीं किया है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।